ये जो सारा संसार है वो मोर पंख जैसा है, बहुत सुंदर है, रंग बिरंगी है, लगता है इसमें कुछ गहराई है मगर असल में कोई गहराई नहीं। 5 इंद्रियों से हम जो अनुभव करते हैं ये बहुत सुंदर है, लगता है इसमें गहराई है मगर कोई गहराई नहीं। जैसे आपका आंख, इतनी छोटी सी आंख, और आंख के पर्दे, उसके अंदर की पर्दे जो और भी छोटा है, इस पर्दे में कितना पड़ा है। मान लो आपका 50 साल का 40 साल का उम्र है, 40 साल में आपने कितना देखा अपने आंखों में? साल में कितना मूवी देखा आपने? गिनती भी नहीं आ रही होगी। कितने टेलीविजन प्रोग्राम्स देखे होंगे अपने, टीवी सीरियल्स कितने देखे होंगे? अनगिनत अनगिनत चीजें अपनी इन आंखों में से देखा। कुछ टिका है? कुछ टिका है क्या? बहुत अच्छी चीजें देखी, कितनी खराब चीजें भी देखी, जो भी देखा आंखों के वो उस पर्दे पे पड़ा और ऐसे निकल गया सब। कुछ टिका? टिकता तो तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ता, मेंटल हॉस्पिटल। कुछ नहीं टिकता है। शीशे जैसे, शीशे में जितने सारे चित्र उसमें पड़ते हैं मगर कोई भी चित्र शीशे के अंदर नहीं घुस सकते। ऐसे अपने आंखों के पर्दे पे बहुत पड़ा, सब निकल गया, कुछ नहीं रहा, शून्य। ऐसे नाक पर आते हैं। अभी इस नाक से पता नहीं आपने कितना क्या क्या सुगंध दुर्गंध सब अनुभव किया होगा। सुगंध भी ज़्यादा अनुभव करेंगे तो बड़ा पीड़ा होती है। पेरिस बड़ा फेमस है सुगंध के लिए। वहाँ परफ्यूम में काम करने वाले लोग 4-5 लोग आए थे अपना जर्मन आश्रम के बाजू में एक गांव का आदमी खेती वेती करता है, गौशाला रखा है उसका, और गौशाला का बांस आती रहती है। और ये परफ्यूम फैक्ट्री में रहने वालों को यहाँ आके इतना बड़ा रिलीफ मिला। बोले वाह कितना अच्छा वातावरण है, कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, कुदरती सुगंध, नेचुरल सुगंध आ रही है यहाँ पर। बोलते हमने इस नासिका से कितना सुगंध का अनुभव किया, कुछ टिका है क्या? कुछ नहीं टिका है, बड़ा शून्य है। अब आते हैं कान। इन कानों से हमने क्या क्या सुना, लोरी से लेकर के हम क्या गाली तक सब सुने हैं इसी कानों से। सब शून्य हो गया, जो सुना सब चला गया। ऐसे ही त्वचा, हमारी त्वचा से कितना हमने गर्मी का, सर्दी का अनुभव किया। कुछ कोमल चीज़ों को हमने छू के अनुभव किया, कुछ कठोर चीज़ों का अनुभव किया। सब अनुभव निकल ही गया ना, कुछ टिका नहीं। अब आया मुंह की बारी। मुंह छोटा होना चाहिए मगर दिल बड़ा होना चाहिए। मगर हमारा दिल छोटा होता है, मुंह बहुत बड़ा होता है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये मुंह से हमने कितना सारी चीजें अंदर भेजी है पता है आपको? एक आदमी एक दिन में 2 किलो अनाज खाता है, 2.5 किलो पानी पीता है। कितना हुआ? 4.5 किलो एक दिन का हुआ। 365 दिन में कितना हुआ? 1.25 टन खुराक आपके इस छोटी सी मुंह के अंदर से चली गई एक साल में। यदि आपका उम्र 50 साल है, 50 टन इस मुंह के अंदर से घुस के चला गया। भाई कहाँ हो तुम? जागो। ये पांचों के पांचों इंद्रियां जितना भी इन दुनिया में अनुभव कर चुकी है, कर रही है, करेगी आगे, ये सब शून्य है। ये जानकर मेरे प्रिय, इतना जानकर तुम अपना हृदय में पहुंच जाओ। जब तुम हृदय में घुस जाओगे तुम बेसवाल के हो जाओ। अनुत्तरो भवा, तुम्हारे पास कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा।
तुम प्रसन्न हो जाओगे। जब तुम खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, कोई प्रश्न नहीं बचता। जब दुखी होते हो तो प्रश्न उठता है, मुझे ही क्यों ये मुसीबत। कोई ये नहीं कहता मुझे क्यों इतना खुशी मिलती है। कभी पूछा किसी ने मैं क्यों इतना खुश हूं? कोई पूछा नहीं। मुसीबत आने से मुझे क्यों आ गया ये मुसीबत। जब तुम जानोगे जो कुछ भी देख रहे हो ये सुंदर है, इसको छोड़ के भागना नहीं, भगोड़ी नहीं बनना है, मगर जानना है इसमें कुछ है ही नहीं। किसी भी एक अक्षर को तुम लंबी देर तक बोलोगे तो उसके नाद में मन घुल जाएगा, फिर मन अमन हो जाएगा, फिर तुम महत्त्व का अनुभव करोगे। अब गुरुजी ये महत्त्व क्या होता है? अच्छा, महत्त्व का एक्सप्लेनेशन इस तरह से देंगे हम। अब महात्मा सुने हैं ना, महात्मा, तो तुम्हारे भीतर भी महात्मा बैठा है भाई। ये महत तत्व पर जब हमारी आत्मा टिकती है तो तुम महात्मा होते हो। महात्मा माने सिर्फ बाल जटा करके, गेरुआ या सफ़ेद कपड़ा करके जाने वाला नहीं, यह सिर्फ महात्मा गांधी नहीं। महत्त्व हमारे भीतर जो तत्व है उसको कहते हैं। वो क्या है? उसका गात्र कैसा है उसको कहते हैं। एक बाल को ले लीजिए, उसको 100 टुकड़े करिए सीधा, फिर उसमें से एक लीजिए, फिर उसका और 100 टुकड़े करिए, फिर उसमें से एक लो, उसका और 100 टुकड़े करो, 3 बार हो गया 100 टुकड़े। और उसका एक जो बाल होगी उसका फिर 10 करोगे। उसका जो कोना है वो गात्र है एक अणु का, और उस अणु का 100 भाग करोगे तो उसमें एक है परमाणु। वो परमाणु का फिर 100 भाग करोगे तो वो मन है। वो मन का भी 10 गुना सूक्ष्म है कि तुम्हारा अहंकार। अहंकार माने एक छोटी सी कुछ है तुम्हारे भीतर, एक बिंदु है, एक बिंदु, वो अहंकार है। अहंकार का भी जब 100 गुना टुकड़े होता है तो महत्त्व का अनुभूति होती है हमें। तब क्या है, हमारे और दूसरों के बीच में दीवाली नहीं लगेगी। जैसे कोई दीवाली नहीं है, ऐसे आपको कभी लगे तो आप अपने आप को टाइटल दे सकते हो महात्मा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद को टाइटल दे सकते हो महात्मा। कब? जब आपको किसी के साथ कोई दीवाली नहीं लगे, सब अपने लग जाए। अच्छा, महत्त्व के पीछे जाओ तब आत्म तत्व है। उसके भी सूक्ष्म में जाओगे तो फिर शिव तत्व वहाँ है। वही शिव तत्व है जो सब जगह है और कहीं भी नहीं है। क्या? जो सब जगह है और कहीं भी नहीं, माने शांत है। तो शांत मन को उपलब्ध करने के लिए तुम्हें क्या करना? सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म जाते जाओ।